आज हम कम्युनिकेशन पे डिस्कस करते हैं कि हम अच्छी कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं। अच्छी कम्युनिकेशन हम बोल के कर सकते हैं, लिख के कर सकते हैं और सुन के कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि कम्युनिकेशन होती क्या है। व्हाट इज कम्युनिकेशन? व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन अपनी बात को कहना किसी दूसरे को, ये उसकी बात को सुनना। तो जो आप कहते हो और जो आपको फीडबैक आता है, ये कम्युनिकेशन है। तो और कम्युनिकेशन हमेशा टू हैंडेड होती है। हम टू साइडेड होती है। टू साइडेड। अगर हम किसी को बोलते हैं तो आगे से उसका भी रिप्लाई आना चाहिए। ऑफ कोर्स, तभी जब फीडबैक आएगा तभी पता लगेगा कि कम्युनिकेशन कंप्लीट है, उसको समझ आई है, उसको समझ में आई। तब अगर हमें रिप्लाई नहीं आता मतलब हमारी कम्युनिकेशन गलत है। नहीं, हो सकता है कि शायद हम सही तरह से कम्युनिकेट ना कर रहे हो। तुमने पानी मांगना है, अगर कोई बंगाली है और उसको सिर्फ बंगाली आती है और तुम्हें सिर्फ हिंदी आती है, तुमने कहा कि मुझे पानी चाहिए, तो उसको नहीं समझ में आएगा। अगर आपने उसको बांग्ला में अगर आप नहीं पूछ पाते हो तो फिर आपको मीडियम चेंज करना पड़ेगा कि मुझे प्यास लगी है, ठीक है, आई एम थर्स्टी, कुछ भी आपको एक्शंस करने होंगे। फिर तो जो लैंग्वेज है वो कम्युनिकेशन का बैरियर हो गया। अगर हमें लैंग्वेज ही नहीं आती तो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। लैंग्वेज इज अ मीडियम, जेस्चर्स आर मीडियम, ठीक है। उसी तरह से राइटिंग इज अ मीडियम। तब हम अपनी कम्युनिकेशन को बोल के भी कर सकते हैं, कम्युनिकेशन लिख के भी कर सकते हैं और जेस्चर से भी कर सकते हैं, इशारों से। बिल्कुल सही। मतलब वर्बल, नॉन वर्बल, दो तरह की कम्युनिकेशन। देखो, अगर किसी से तुम्हें पूछना कि टाइम क्या हुआ है, तो आप किसी से यूं इशारा करते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे। ये साइन लैंग्वेज है। जब हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं किसी को तो हमें मीडियम चाहिए। या लैंग्वेज, फोन पे मैसेज करते हो ना, तो इंटरनेट इज अ मीडियम टू कम्युनिकेट। फोन नहीं मीडियम होगा। अब फोन इज अ टूल, इंटरनेट इज अ मीडियम जिसको आप यूज करते हैं। मीडिया कहते हैं ना हम, सोशल मीडिया। तो मीडिया मीडियम से बना है। तो हम सिर्फ किसी को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हम उसके बारे में समझ जाते हैं। वो तो ऑब्जर्वेशन होगी कि हाँ इसको देखा, ये कैसा है, हम समझ के। वो कम्युनिकेशन थोड़ा नहीं, मैं बताता हूँ। जैसे हम कम्युनिकेट कर देते हैं अपने जेस्चर्स से, बिना बोले या बिना कोई एक्शन किए। जैसे आप घर में आए तो आपकी मॉम ने आपको देखा, तो उन्होंने कहा कि क्या बात है, तुम उदास हो। तो उसको कैसे पता लगा कि तुम उदास हो? मेरे फेस एक्सप्रेशन से उनको पता, फेस एक्सप्रेशन से पता लग गया। अगर आप खुश हो तो जैसे मॉम ने कहा की गल तेरा हासा वखियां जो निकलता पिया है। जैसे कहते हैं ना, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप कोई बात छुपाना चाहते हैं, आप छुपा नहीं पाते। नहीं यार, मुझसे बताया नहीं जा रहा मैं कितना खुश हूँ, आई एम नॉट एबल टू फाइंड वर्ड्स। तो आपके एक्शंस बता रहे हैं कि सच में आप बड़े खुश हो। ये भी कम्युनिकेशन होती है। जैसे कि ना, आप उदास बैठे हैं तो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं कि आप ट्रांसमिट कर रहे हैं अपने उदासी के सिग्नल्स को। तो लोगों को लगेगा कि ये उदास है, तो वो कोई पूछेगा आपसे कि तुम उदास हो, क्या हो गया, ठीक है। तो ये भी एक कम्युनिकेशन है। फीलिंग्स को क्या आप छुपा सकते हैं? बहुत खुशी की बात कहनी है और वो अंदर से बहुत दुखी है, तो एक अच्छा कम्युनिकेटर अपने उस दुखी होने की फीलिंग्स को छुपा के खुश होकर दिखाएगा। देखा ना, फिल्मों में क्लाउन्स होते हैं, उनकी ज़िंदगी बड़ी दुखी होती है, दुख से भरी हुई है, वो परेशान है, तकलीफ में है, लेकिन क्लाउन हमेशा सबको हंसाता रहता है। एक बहुत अच्छे राइटर हैं, अलान पियर्स। ही इज़ एन ऑस्ट्रेलियन राइटर जो बहुत अच्छी उन्होंने किताबें लिखी हैं ऑन बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? ये जेस्चर्स से बनती है। तो जैसे जैसा हम बिहेव करते हैं, अगर हम किसी टाइम गुस्से में हैं तो हम ऐसे बैठे हैं, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज है। अगर मुझे इससे बात नहीं करनी, मैं कर दूंगी, मेरी बॉडी लैंग्वेज है ना। हाउ टू टेल अ सक्सेसफुल लाई। सबसे मुश्किल क्या होता है? झूठ बोलना। जबकि सबको आसान लगता है, लेकिन आप पकड़े जाते हैं ना। एक झूठ 100 मुसीबतें लाता है। झूठ क्यों नहीं बोल पाते सक्सेसफुली? क्योंकि हमें इजीली कम्युनिकेट करना नहीं आता। आपको कितना भी अच्छा कम्युनिकेट करना आता हो, लेकिन आपकी जो टंग जो बोलती है, आपकी आईज या आपके बाकी एक्सप्रेशन उसके साथ कोऑपरेट नहीं करते कभी। एक्सपर्ट्स होते हैं जो देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, उनको पता लग जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। जैसे मदर्स होती हैं कि जेस्चर्स या आपकी बाकी ऑब्जर्वेशन से वो पकड़ लेती है ना, तो ये भी एक कम्युनिकेशन है। अब एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है उसमें कन्हैया जी का, कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, खा के आए हैं, सब मुंह में लगा हुआ है यहाँ। कहती कि अच्छा मुझको झूठ बोल रहा है तू,
लेकिन फिर तो ऐसे ऑब्जर्वेशन और कम्युनिकेशन में कोई फर्क ही नहीं हुआ। कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं ये। कभी कभी हम जो ट्रांसमिट कर रहे हैं, अब जैसे रेडियो सिग्नल है, तो रेडियो सिग्नल नज़र नहीं आता ना कहीं पर भी, लेकिन वो सिग्नल तो है ना। अगर आपके पास सही मेथड हो, आपके पास एक रिसीवर हो, तो आप उस सिग्नल को कैच कर सकते हो और उस पर विविध भारती बजने लगेगा। लेकिन ऐसे तो यहाँ एयर में तो सुनाई नहीं दे रहा ना विविध भारती। तो हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारा ऐसा ट्रांसमिशन भी करती है, इन द फॉर्म ऑफ जेस्चर्स, इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशंस, इन द फॉर्म ऑफ फीलिंग्स। ठीक है, जैसे अगर कोई घबरा रहा है तो वो बार बार अपने पसीना पोंछ रहा है, या अगर वो कोई ऐसे कर रहा है, या कुछ लोगों की आदत होती है ना वो अपने हाथों को ऐसे करते रहते हैं। तो कुछ लोग शाई होते हैं। अगर कोई नर्वस है तो वो नर्वसनेस शो कर रहा है कि यार नर्वस है। कुछ लोग नेल बाइटिंग करते हैं। ठीक है, ये सब कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप स्टाइल से पता लग जाता है कि आप क्लोज्ड हैं। लोग ऐसे खड़े होते हैं तो इससे मालूम पड़ता है कि उतने इंटरेस्टेड नहीं है। जो बहुत इंटरेस्टेड होंगे आपसे बात करने में वो हमेशा करते हैं, वो सीधे बात करेंगे। जैसे अगर आप किसी से खुश होकर मिलते हैं तो आप कहते हैं आओ जी जफी पाओ। मैंने भी ऐसे किया था। ऑब्जर्वेशन इज अ रिसीविंग मेथड, फीलिंग्स जेस्चर्स ट्रांसमिशन मेथड है। मतलब कम्युनिकेशन में जब आप ऑब्जर्व करते हैं किसी को तो यू आर एक्चुअली रीडिंग समबडीज थॉट्स। I looked at the person and I immediately understood that he's thinking something. मतलब जैसे हम अपने थॉट्स जनरेट करते हैं जब हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं। आईज से हम किसी को देखते हैं और हमें पता लगता है कि ये कुछ सोच रहा है, लेकिन कभी कभी हम सुन करके भी पता लगा लेते हैं। तो हमारे पास जितने भी मीडियम्स हैं जो हमारे अपने पर्सनल चैनल्स हैं, आईज है, नोज है, ठीक है, टंग है, सेंसिंग ऑर्गन्स में से टच है। तो जैसे टच में क्या होता है कि किसी ने आपको हल्का से ऐसे टच किया कि मत बोलो, इशारा किया, तो आपको पता लग जाता है कि मुझे चुप रहना चाहिए, है ना। तो ये भी कम्युनिकेशन का मेथड है। किसी को नहीं कहना चाहते कि चुप रहो तो आप कहते हो। आप किसी को बुलाना चाहते हो तो आपने ऐसे देखा और आपने ऐसे इशारा किया। बेसिक कम्युनिकेशन कितने तरह की होती है? फॉर्मल और इनफॉर्मल। जैसे हमने किसी ऑफिस में जाना है या स्कूल में जाना है तो हमें उनसे कोई बात करनी है तो वो मैं फॉर्मली बात करूँगी, उनको एप्लीकेशन लिखूंगी। या अगर मैंने बोल के भी बात करनी है तो मैं उनसे फॉर्मली बात करूँगी। इनफॉर्मल अगर मैंने घर में अपनी मम्मा से कोई बात करनी है या अपने भाई से कोई बात करनी है तो मैं नॉर्मली कैजुअली उसको बोल दूँगी मुझे पानी चाहिए, मुझे प्लीज़ पानी दे देगा। बहुत अच्छी बात है। फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल तुमने दिया है कि आपको पानी मांगना तो आप किसी से कहेंगे एक्सक्यूज़ मी कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, और आप इनफॉर्मली कैसे कहेंगे वो पानी पियाई यार। तो बहुत गौर से देखें तो एक फॉर्मल फॉर्मेट होता है कि आप उस फॉर्मेट में ही बात करो। जैसे एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट है कि हमें इसी में लिखना है तो इसी में ही लिखना है। हाँ, क्योंकि आपको फॉर्म से फॉर्मल बना। फॉर्म यानी कि एक शेप, इनफॉर्मल जिसमें कोई शेप नहीं है। अगर आपको कहीं बाहर जाना है, आपने किसी से कहा कि फॉर्मली आप कहेंगे कि कैन आई सबमिट रेस्पेक्टफुली टू यू दैट वुड यू लाइक टू कम आउट विद मी फॉर अ ड्राइव। लेकिन अगर आप इसको इनफॉर्मली कहेंगे चलें जरा ड्राइव पे चलें, एक टाइट फॉर्मेट में नहीं रह पाओगे कि किसी को ज़रा सी बात करनी है तो उसके लिए वो कहे कि एक्सक्यूज़ मी कैन आई हैव 1 मिनट ऑफ योर्स एंड कैन आई वेस्ट योर 1 मिनट। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है तुम्हें पता है? अपने मैसेज को कन्वे करना, जो हमने सोचा उसको लोगों को बताना। हाँ, कम्युनिकेशन में एक चीज़ और भी होती है, आप कितना मीठा बोलते हो। पानी देंगे जरा, एक होता है पानी पिएंगे जरा। दैट इज द डिफरेंस। आप किसी से ये कहते हो कि अरे चलो भागो यहाँ से, आप किसी को प्यार से कैसे कहोगे चलो भाग जाओ यहाँ से? ऐसे तो नहीं कहोगे। नहीं, अगर किसी ने कुछ गुस्सा करना हो हम प्यार से मैं तुझे थप्पड़ लगाऊंगी, ऐसे बड़ा हम कह सकते हैं। कहेंगे ना थप्पड़ लाऊंगी। हाँ, मतलब इतने प्यार से भी नहीं आप कहते, थप्पड़ खाने आ जाएगा। जैसे एक कहावत होती है कि इतने मीठे भी मत हो जाओ कि कोई आपको घोल के पी जाए, और नहीं वो च्युइंगम वाला। इतने कड़वे भी मत हो जाओ कि कोई आपको थूक दे। और एक ये भी होता है कि आपको च्युइंगम जैसा बनना चाहिए ताकि ना कोई आपको निकल सके और ना कोई आपको, पर वो कभी ना कभी तो थूक ही देगा ना आपको। हम लोगों को एक बात सिखाई जाती थी हमेशा कि आप कभी भी किसी के घर जाओगे तो आप ऐसे बिहेव करोगे। आप अपने से छोटों को कैसे ग्रीट करोगे, बड़ों को कैसे ग्रीट करोगे, तो ये हमें सिखाया गया। बच्चों से आप जैसे कम्युनिकेट करते हो वैसे आप बड़ों से नहीं करते हो, ऑफिस में वैसे नहीं करते हो, अलग अलग जगह पे अलग अलग है। तो जो आपने जो बात कहनी है क्या आप उसको इतने अच्छे तरह से कह सकते हो
कि सुनने वाले को वो बात समझ में आ भी जाए और फिर वो उसके ऊपर अमल करे और उसको आपको फीडबैक दे। ठीक है, तो हमेशा लोग एक सेंटेंस, एक जुमला बोलते हैं ना कि यार ज़रा प्यार से बोलना, ज़रा प्यार से पेश आइएगा। हम मीठा बोलते हैं तो हमारी बात सब सुनने में इंटरेस्टेड होता है। आप काम की बात बोलो, कम से कम बोलो, लेकिन जितना बोलो उसमें मीनिंग होना चाहिए। हर लेवल पे कम्युनिकेशन बदल जाती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, वो ये है कि क्या आप अपनी बात को कम से कम लफ्ज़ों में कह सकते हैं, अल्फाज कम से कम हों और मानी ज़्यादा से ज़्यादा। वो कम्युनिकेशन बहुत इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होती है। मुझे समझ आ गई कि कम्युनिकेशन का मतलब पहले हमने जो थॉट सोचा उसको हमने दूसरों को कन्वे करना और इस ढंग से कन्वे करना है ताकि जिसको हम चाहते हैं वो ये बात समझे, उसको समझ आए और वो आगे से हमें उसका फीडबैक दे, मतलब रिप्लाई दे। तब हमारी कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी और अच्छी कम्युनिकेशन होगी, उसको समझ आ जाएगी। तो ये मुझे समझ आ गई। अब आ गई। आप ऐसे मौके होते हैं जहाँ पे आप बोल नहीं सकते, आपको नहीं बोलना है, आपको साइलेंस ऑब्जर्व करना है, और लेकिन आपको अपनी बात कम्युनिकेट करनी है। आप इशारे से कह सकते हो। मैंने कहा आपसे कि पूछा कि अब आप उसका मतलब समझ गए कि टाइम हो गया है, जाना है। मैं कहीं कहीं पर हमें जानबूझ के नॉन वर्बल मीडियम्स यूज़ करने होते हैं। जैसे डेफ्स एंड डम्स होते हैं, ब्लाइंड्स होते हैं। तो ब्लाइंड कैन स्पीक एंड लिसन ऑल्सो, बट अ डेफ एंड डम neither he can speak, neither he can listen, but he can see. लैंग्वेज का प्रॉब्लम क्या आती है, वो देख करके किसी चीज़ को नहीं पढ़ सकते, वो सुन सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन पढ़ने की प्रॉब्लम है। तो उनके लिए एक मेथड, उनके लिए वो ऐसे टच करने वाला, ब्रेल, हाँ, उनके लिए मेथड यूज किया गया। तो एक ब्रेल है जो टच लैंग्वेज है, एक साइन लैंग्वेज है जो आई से चलती, आंखों से चलती है। तो आपने किसी से कहना है कि गुड, तो आपने ऐसे किया, दैट मीन्स गुड। ये जो थम्स अप है लाइक भी है और ये गुड भी है। तो अगर हमारे वीडियोस को कोई लाइक करता है तो वो थंब का साइन दबा देता है। किसी ने आपसे पूछा कि आप उदास हैं, तो आप मुंह लटका लेते हैं या आप कहते हैं। तो ये जेस्चर, हम लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ बोल के और सुन करके ही सब कुछ देखते हैं, ऐसा नहीं है। हम ऑब्जर्व करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, हम टच करते हैं, हम कितनी चीज, हम स्मेल करते हैं, गुड स्मेल, बैड स्मेल। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन जो है, उनकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन प्रॉपरली कन्वे नहीं होती। जैसे ट्रांसमिशन में अगर सिग्नल ख़राब हो तो आप रिसीव नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को ठीक से। हिंदुस्तान में ही आप अलग अलग स्टेट्स में जाओगे, आपको उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। वो हिंदी बोल रहे हैं लेकिन नहीं समझ में आएगी, वो अलग किस्म की वोकैबुलरी यूज़ करते हैं। तो ये एक बैरियर होता है। लैंग्वेज एक बहुत अच्छा मीडियम भी है लेकिन एक बैरियर भी है। मुझे समझ आ गई। तब जो हमारा कम्युनिकेट करने में हमें रोकता है, रुकावट लाता है, वो बैरियर है। जैसे अगर हमें कोई लैंग्वेज नहीं आती, हम अपनी बात नहीं कन्वे कर पाएंगे, वो एक बैरियर है। और किस टाइम ऐसा होता है अगला सुनने को भी तैयार नहीं है, जैसे हमने बात करनी, वो हमसे बात करने को नहीं तैयार, तो ये भी एक बैरियर हो सकता है। अगर वो सुनेगा ही नहीं। होते हैं जो कल्चरल बैरियर्स हो सकते हैं। ईगो एक बैरियर होती है। आप इतने ईगोइस्टिक है कि आप दूसरे की बात ही नहीं सुनना चाहते। अच्छा, एटीट्यूड होता है कि वी डोंट केयर, तुम कुछ भी बोल लो, वी डोंट केयर, दैट इज ऑल्सो बैरियर। आप बताना चाहते हो कि आगे गड्ढा है, आप गिर पड़ोगे, आई डोंट केयर, आई डोंट लिसन टू यू। कम्युनिकेशन में जो बैरियर्स हैं उनको अगर हम ओवरकम कर लेते हैं, फिर हमें ये भी पता होना चाहिए ना कि कहाँ एटीट्यूड अप्लाई करना है, कहाँ नहीं अप्लाई करना। कल्चरल बैरियर्स हैं कि एक लड़का एक लड़की से बात नहीं कर सकता, या आप मम्मी डैडी से अपनी बात कहने के लिए आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है कि भाई हम कहें कि ना कहें, वो मना कर देंगे, पता नहीं वो हमारी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। तो जैसे होता है ना कि हमने अपने माँ बाप के सामने ज़ुबान नहीं कभी खोली थी, तुम लोग हमारे सामने ये सब बातें कर रहे हो, हमको समझा रहे हो, तो वो होता है कि छोड़ो यार, बोलना ही नहीं है, तो लोग बता ही नहीं पाते। ये सारे कम्युनिकेशन के लिए बहुत बड़े बैरियर्स खड़े हो जाते हैं। अच्छा, जैसे अगर आप किसी को इशारे में इशारा करना चाहते हो कि ऐसे कर रहे हो, लेकिन अगर वो देख ही नहीं रहा आपकी तरफ तो भी नहीं पता लगता। उसे क्लैप करके करेंगे, ठीक है, तो क्लैप करने से तो आप डिस्टर्ब कर दोगे ना, साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा किसी भी चीज से। लेकिन अगर आप साइलेंटली उसके पास जाके भी तो उसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं। हाँ, तो फिर उठ के चल के जाना पड़ेगा। तो बैरियर्स तो बैरियर्स ही है ना। जब आप इस बात पे अड़ जाते हो कि हमें ये बात नहीं सुननी है, आपकी जिद होती है, आप कहते हो हम नहीं सुनेंगे,
सोशल बैरियर्स होते हैं कि सोसाइटी में आप को कोई बात नहीं कह सकता, तो बहुत सारे बैरियर्स हैं। लड़कियां होती हैं आम शहरों में होता है, तो एक कॉमन सा एक बन गया है कि उसमें लड़कों की बहुत ज़्यादा कसूर है लड़कों का। लेकिन वो अगर कोई लड़का अगर अच्छा भला भी है, अगर वो शरीफ लड़का भी है, वो आप ये मान के चलते हो कि अगर कोई लड़का हमें बुलाएगा तो वो कैट कॉलिंग है, वो ईव टीजिंग नहीं है। फिर दूसरी चीज़ होती है कि आपके सामने एक कल्चरल बैरियर होता है। अगर आप किसी से बात करोगे तो कोई क्या सोचेगा, एक लड़की एक लड़के से बात करेगी तो लोग बोलेंगे कि कुछ गलत है, तो आप बात ही नहीं करते हो, आप कम्युनिकेट ही नहीं, जितनी ज़रूरत हो आप नहीं बात करते हो। अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर भी हैं और आप अच्छे, अगर आप प्रेजेंटेबल नहीं हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपके मैनर्स जो होते हैं वो भी कम्युनिकेट करते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, ठीक है। आपके जो एटिकेट्स हैं वो भी कम्युनिकेट करते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। तो पर्सनालिटी में अगर हमारे पास एक अच्छी डिसीजन मेकिंग और अच्छी कम्युनिकेशन हो तो उसके साथ और मैनर्स जो होते हैं, अच्छे एटिकेट्स जो होते हैं, वो बिना कुछ बोले ही सब कुछ कम्युनिकेट करते रहते हैं दूसरों को कि आप कैसे हो, आप अच्छे हो, बुरे हो, ठीक है। तो हमारे लिए ज़िंदगी में ये बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे कम्युनिकेटर तो बने, लेकिन हम अपने एटिकेट्स और मैनर्स को भी इम्प्रूव करें। तो अब मुझे आप सिखाओ फिर मैनर्स और एटिकेट्स को कैसे इम्प्रूव करते हैं। कैन वी टॉक अबाउट मैनर्स एंड एटिकेट्स? See, etiquettes and manners we cannot just talk about. You have to learn. तुम्हें सीखना पड़ेगा। हाँ मैं सीखूंगी, आप बताओ तो सही। पक्का? सोच लो, बहुत डिफिकल्ट है। पक्का। चलो ठीक है। Okay, but we'll discuss it some other time. We'll prepare it and then we'll discuss etiquettes and manners some other time.